जय सिया राम। कहो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि आप मेरा प्रणाम जाकर के प्रभु राम से कहिएगा। वो तो पूर्ण काम है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी कोई कामना नहीं है, लेकिन ये उनका स्वभाव है, ये उनकी प्रकृति है कि वो दुखियों की रक्षा करते हैं। और मुझ पर ये भारी दुख आ पड़ा है, उससे वे मेरी रक्षा करें। ऐसा माता सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि आप जाकर के प्रभु राम से कहिएगा। हमेशा राम नाम जपने वाले बाबा नीम करोली जी महाराज प्रभु राम की कृपा से ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिया करते थे कि जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है ऐसे भक्तों को जो उनकी महिमा से परिचित नहीं है। आज भी बाबा ऐसा ही करते हैं। जो उनके भक्त हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज के जो भक्त हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो राम नाम का जप करते हैं, उनके साथ नित्य चमत्कार घटित होता है। 1951 की एक बात है, 1951 की बात है। केहर सिंह जी बाबा के बड़े अनन्य भक्त हुए। केहर सिंह जी को डायबिटीज़ हो गया था, जिसको शुगर की बीमारी हो गई थी और जिसकी वजह से शरीर उनका काफ़ी भारी हो चला था। उनका वज़न लगातार बढ़ता जा रहा था, काफ़ी थुलथुले हो गए थे, चलने में कठिनाई होती थी, परेशानी होती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पाँव में फफोले आ गए और डायबिटीज़ की वजह से वो जो फोड़ा बन गया था, घाव बन गया था, वो सूख नहीं रहा था, वो रिकवर नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर तरह तरह के इलाज कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा केहर सिंह को मिल नहीं रहा था। अब एक ही रास्ता था कि बाबा नीम करोली जी महाराज को पुकारा जाए, उन्हीं का स्मरण किया जाए। चूँकि ढूंढने से तो बाबा मिलते नहीं हैं, उन दिनों में कहाँ ढूंढा जाए, कोई ढूंढने निकले तो कहाँ मिलेंगे बाबा, किसी को पता नहीं। लेकिन जो उनके भक्त थे, जो उनकी महिमा से परिचित थे, वो इस बात को जानते थे कि अगर उनको हृदय से याद किया जाए तो वो तुरंत के तुरंत उपस्थित भी हो जाते हैं। तो यही काम केहर सिंह जी कर रहे थे। लखनऊ में रहते थे उस वक्त, बाबा को ही याद कर रहे थे अपनी पीड़ा को सहते हुए कि अचानक उनके घर की फ़ोन की घंटी बजी और उधर से बाबा की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाबा ने कहा, केहर सिंह हम लखनऊ आ गए हैं। बाबा ने एक जगह बताई कि हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं, यहीं पे आ जाओ। तो केहर सिंह बाबा के बताए पते पर पहुँचे। बाबा वहाँ विराजमान थे, अन्य भक्त उनको घेर के बैठे थे हमेशा की तरह। केहर सिंह जैसे ही पहुँचे, उन्होंने भी बाबा को प्रणाम भी नहीं किया था, उनके निकट भी नहीं पहुँचे थे कि बाबा की जो ध्वनि है, स्वर है, उनको दूर से ही सुनाई पड़ा कि केहर सिंह तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है, दिखाओ दिखाओ। तो केहर सिंह उनके नज़दीक पहुँचे, बाबा को प्रणाम किया और उनके कहने से पहले ही बाबा ने स्वयं केहर सिंह का पाँव पकड़ के खींचा अपनी तरफ और कहा, क्या हुआ है तुम्हारे पैरों में, दिखाओ। और केहर सिंह इसके पहले कुछ कहते, बाबा ने अपनी तर्जनी उंगली उनके पैरों पे रख दिया और काफ़ी देर तक उसको ऐसा लगा जैसे कुछ चुभो रहे हों। और बड़े आश्चर्य की बात, जो उनका सूजन था डायबिटीज़ की वजह से, वो जो सूजन है वो ख़त्म हो गया। जो फफोले थे न जाने कहाँ गायब हो गया। और बात इसकी आती है कि कुछ दिनों के बाद जब उनका शुगर टेस्ट किया गया, डायबिटीज़ का टेस्ट किया गया, तो वो भी ठीक था, वो भी बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को जो बाबा नीम करोली जी महाराज की कृपा से अनभिज्ञ हैं, जो उनकी महिमा के बारे में नहीं जानते। उनको तो ये बिल्कुल चमत्कार लगेगा और ये लगेगा कि बिल्कुल अवैज्ञानिक बातें हैं, ऐसा कहीं हो सकता है क्या, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होता है बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्तों के साथ। चूँकि प्रभु राम की कृपा जिस पे होती है, उसके लिए सब सुगम, सब संभव हो जाता है। जो पैरों से अपाहिज है, लंगड़ा है, वो व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ जाता है। जो मूक है वो वाचाल बन जाता है। जो अग्नि है वो शीतलता प्रदान करने लगती है। यानी सभी जो तमाम विपरीत परिस्थितियां होती हैं, प्रभु राम के भक्तों के लिए वो सब अनुकूल हो जाती हैं। और ये सब अनुकूलता हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है भक्तों को। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के शरण में जाने के बाद सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में है,
उसे किसी बात से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो कि हनुमान जी के भक्तों को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। बहुत से हनुमान जी के ऐसे भक्त मिलते हैं जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद वो बताते हैं कि बाबा नीम करोली जी महाराज तो उनको सहज ही मिल गए। न जाने कहाँ से कुछ ऐसी बातें उनके पास आ गई जो बाबा जी के बारे में थीं। बाबा जी से परिचय होने लगा, और बाबा जी जो अब तक लोग नहीं जानते थे उनको बड़ी सुगमता से बाबा अपने बारे में खुद बताने लगते हैं, अपने भक्तों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। उनकी शरण में जाने के बाद सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। जय सिया राम।